नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल सोलर में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम प्रकाश है। और आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों सोलर नेट मीटर के बारे में। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक मैं नेट मीटर के बारे में पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये मिलता कैसे है, इसका प्रोसीजर क्या है, कहाँ लगता है, कॉस्ट क्या होती है, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर अप करने जा रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको सोलर संबंधित सारे अपडेट्स बहुत जल्द मिलते रहें। और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। और पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों। ये दिखने में एक जैसा होता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, सोलर नेट मीटर जो होता है वो शेप साइज ऐसा होता है। आपके नॉर्मल जो घरों में मीटर लगे होते हैं वो वैसा ही काम करता है। बस इसका काम ये होता है कि आपके सोलर जनरेशन को और आप अपने सरकार की जो बिजली प्राप्त कर रहे हो, आई मीन जो ग्रिड बोलते हैं, वो और सोलर, इन दोनों को मैनेज करता है, मॉनिटर करता है कि आप कितना जनरेशन कर रहे हो, कितना यूज़ कर रहे हो दोस्तों, और आप कितना ग्रिड को वापस दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को आप बिजली वापस कितना दे रहे हो दोस्तों। तो ये टोटल काम इसका नेट मीटर का ही होता है कि वो एक तरह से पूरा मॉनिटरिंग करता है आपके सिस्टम की, सोलर सिस्टम की, वो जनरेशन कितना कर रहा है, आप यूज़ कितना कर रहे हो, क्या आप सोलर जनरेशन से कम यूज़ कर रहे हो और बाकी जो सोलर जनरेट कर रहा है यूनिट वो आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, या फिर आप सोलर जनरेशन जो आप कर रहे हो आपके लिए काफ़ी नहीं है और अपने जो कंज्यूम कर रहे हो उसके लिए आप सोलर के साथ साथ ही बिजली ग्रिड को भी कंज्यूम कर रहे हो। ये टोटल जो ये मैनेजमेंट होता है ये नेट मीटर के द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। देखिए, मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहूँगा कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। सपोज दैट आपके वहाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ है, और हाँ, आपको मैं बता दूँ ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे ही लगता है। अगर आपके घर हाइब्रिड सोलर सिस्टम या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लग रहा है तो आपको नेट मीटर की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे ही लगाया जाता है ताकि गवर्नमेंट से आप जो ग्रिड ले रहे हो और अपना जो ग्रिड बना रहे हो उसमें जो मैनेजमेंट है वो कैसे हो पा रहा है, यानी कि आप ग्रिड गवर्नमेंट का कंज्यूम कर रहे हो या गवर्नमेंट को ग्रिड दे रहे हो। तो ये सब मॉनिटरिंग नेट मीटर के द्वारा ही होती है दोस्तों। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज कि वहाँ एक 5 किलोवाट का सोलर प्लांट आपने लगाया है, ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगाया है आपने। अमूमन जो 5 किलोवाट का सोलर प्लांट होता है, वो चाहे हाइब्रिड हो चाहे ऑफ ग्रिड हो, वो नॉर्मली आपको तकरीबन 20-22 यूनिट पर डे जनरेट करता है, अगर उसका कंडीशन अच्छा है और वेदर कंडीशन अच्छा है तो। ये डिपेंड करता है, प्लस माइनस हो सकता है। हम एक एवरेज लेके चलते हैं। सपोज दैट वो 20 यूनिट पर डे बना रहा है, आपका कंजप्शन जो है वो 20 यूनिट से ज़्यादा है, यानी कि आप कंज्यूम कर रहे हो 22 यूनिट। इसका मतलब आपने जनरेशन किया 20, यूज़ किया 22, यानी कि 2 यूनिट आपने गवर्नमेंट से लिया। ठीक है, तो ये मैनेज करता है आपका नेट मीटर। वो उस दिन शो करेगा कि हाँ, आपने कंज्यूम किया है 2 यूनिट ज़्यादा कंज्यूम किया गवर्नमेंट से, क्योंकि आपका जो जनरेशन हुआ वो 20 यूनिट का हुआ है, आपका कंजप्शन जो हुआ है वो 22 यूनिट का हुआ है, यानी को आपने 2 यूनिट पर डे आपने ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। तो चलिए, अभी मैं एक बात आपको और बता दूं कि अभी भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या गवर्नमेंट को हम देते हैं। जी हाँ, ये बिजली जब तक आपकी ग्रिड रहती है, कनेक्ट रहती है, ये अगर आपने जनरेशन ज़्यादा किया है तो ग्रिड को वापस भी करती है ये। सपोज दैट आपने 20 यूनिट जनरेट किया है और आप उस दिन घर पे थे ही नहीं, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे लगता है ये, तो वो सोलर सिस्टम से डे टू डे काम करता है। तो सपोज दैट संडे का दिन है आप, या फिर किसी वेकेशन का दिन है, आप कहीं बाहर गए घूमने के लिए, दिन भर आप घर पे नहीं थे, आपका जनरेशन टोटल हुआ, जनरेशन तो रुकेगा नहीं, आपका जनरेशन हुआ, आपने 20 यूनिट जनरेट किया बट आपने यूज़ नहीं किया, तो वो ग्रिड गवर्नमेंट को चली जाती है, यानी कि आपके सोलर प्लांट से बनाया हुआ जनरेशन गवर्नमेंट को चली जाती है नेट मीटर के थ्रू। और वो 20 यूनिट आप कभी भी एक तरह से आपका स्टोर हो गया गवर्नमेंट के अकाउंट में, आप या तो उसको यूज़ कर लो, और इनकेस अगर आप नहीं यूज़ करते हो तो जो भी एंड ऑफ द ईयर, यानी कि अभी हर महीने नहीं होता, ये एंड ऑफ द ईयर, साल के लास्ट में जब 12वां महीना आता है उस वक्त गवर्नमेंट आपका टोटल जनरेशन देखता है कि आपने टोटल सोलर से जनरेट कितना किया है, आपने ग्रिड से कितना लिया है। अगर आपका ग्रिड ज़्यादा यूज़ किया आपने गवर्नमेंट से तो आपको उसके चार्जेस देने होंगे, और सपोज आपने सोलर से ज़्यादा जनरेशन किया, यूज़ कम किया, यानी कि आप सपोज आप एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के बाद आपने 100 यूनिट गवर्नमेंट को दिया हुआ है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि 100 यूनिट आपने ज़्यादा गवर्नमेंट को ग्रिड को सप्लाई किया है, तो 100 यूनिट का जो कॉस्ट होता है हमारे यूपी में, ये बिजली विभाग लगभग ₹2.95 75 समथिंग करके आपको वो पैसा चार्ज कर देते हैं, आई मीन आपको रिटर्न कर देते हैं। बट रिटर्न करने का तरीका क्या होता है, वो कैश नहीं देते हैं, यानी कि वो नेक्स्ट आपके बिल साइकिल में वो एडजस्ट हो जाता है दोस्तों। यानी कि अगर आपने ग्रिड यूज़ किया तो आपको चार्ज देना होगा, और अगर आपके जनरेशन के थ्रू आपने गवर्नमेंट को ग्रिड दिया तो जो एंड ऑफ द ईयर आपका जो भी यूनिट आपने गवर्नमेंट को दिया हुआ है वो 2.5 से लेके 3 रुपये के बीच में आपको अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लॉ आपको पैसे रिफंड होते हैं आपके बिल साइकिल में।
तो आपको मैं बता दूं ये मिलता कहाँ से है। अगर आप अपने वहाँ सोलर प्लांट लगाने का प्लान कर रहे हो, ऑन ग्रिड सोलर प्लांट, ऑफ ग्रिड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड में जरूरत नहीं पड़ती है सोलर की, आई मीन सोलर नेट की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली सोलर प्लांट लगाइए, यूज कर सकते हैं। बट आप जब कहीं जहाँ भी, चाहे घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, जहाँ इंडिया में अगर आप ऑन ग्रिड सोलर प्लांट सोच रहे हो तो आपको नेट मीटर लगाना ही पड़ेगा। बिना उसके वो अप्रूव नहीं होगा, वो चलेगा नहीं। और उसके लिए हमें अपने नज़दीकी बिजली विभाग के पास जाना होगा। उनके कुछ प्रोसीजर होते हैं, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट उनको देंगे, वो अपने अधिकारी को भेजेंगे, आपके वहाँ साइट विजिट करेंगे, देखेंगे सब कुछ क्या है, कैसे है, ओके है, फिर वो आपके वहाँ एक नेट मीटर लगाएंगे, जो कि अगर उनके वहाँ अवेलेबल है तो लगभग आप ये मांग चलो अगर ये टोटल काम होता है तो महीना तो लग ही जाता है। एक महीने 25-30 दिन तो नॉर्मली लग जाते हैं, मे भी ज़्यादा लग जाए। तो एटलीस्ट एक महीना आप मान के चलो, अगर आप अपने वहाँ सोलर प्लांट लगाने का प्लानिंग कर रहे हो तो आप एक महीने पहले से ये सारे प्रोसीजर कर दो, यानी कि सोलर प्लांट लगाने के पहले ही आप नेट मीटर के लिए प्रोसीड कर दो, ताकि आपका नेट मीटर आ जाए। और जैसे नेट मीटर आता है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी सोलर प्लांट इंस्टॉलर से आप कॉन्टैक्ट करके सोलर प्लांट इंस्टॉल कर सकते हो। और हाँ, आपको मैं बता दूँ कि मैं पूरे इंडिया में इंस्टॉल करता हूँ, तो अगर कोई आपको ना मिले तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपके वहाँ एक अच्छा सा सिस्टम लगा के दे दूँगा। इसकी कॉस्ट की बात कर लें, कॉस्टिंग क्या होती है। देखिए दोस्तों, नॉर्मली जो होता है, अगर 5 किलोवाट का सोलर प्लांट आप लगाने का सोच रहे हो या 3 किलोवाट का, जो भी हो, मतलब एक नॉर्मली 4-5 किलोवाट के सिस्टम के लिए जो आपके वहाँ नेट मीटर होता है जो लगता है, गवर्नमेंट उसके लिए 10,000 से लेके 14-15,000 तक चार्ज करती है विद GST समथिंग करके, कुछ प्लस माइनस हो सकता है। सारे जो स्टेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो मेरे यूपी में तकरीबन अगर 5 किलोवाट का या 3 किलोवाट का आपको लेना हो तो आई थिंक 7-8 हज़ार से लेके 10-15 हज़ार तक चार्ज किया जाता है। क्योंकि मैंने 3 किलोवाट नहीं लगाया, 3 किलोवाट एक जगह मैंने लगाया था, वहाँ पे मुझे जो नेट मीटर प्रोवाइड किया गया था वो तकरीबन 9 से 10 हज़ार का था। और जो सेकेंड मेरा 5 किलोवाट का सिस्टम है, मैंने हालांकि लगाया तो बहुत से, मैंने एक 5 किलोवाट में तकरीबन वो 13,000 समथिंग का प्लस GST लगा के वो 14-15,000 समथिंग का पड़ता है। तो ये है उसकी कॉस्टिंग। और बता दूं दोस्तों कि अगर आपके वहाँ बिजली विभाग में सोलर नेट मीटर अवेलेबल नहीं है तो समटाइम क्या होता है, आप चाहो तो बाहर से भी खरीद सकते हो, हाँ, बट अप्रूव करवाना पड़ेगा आपको उन्हीं के द्वारा। यानी कि आप बाहर से मंगवा लो, उनको आप दे दो कि सर मैंने ये अपनी तरफ से मंगवाया है, तो फिर वो अप्रूव करेंगे, उसको देखेंगे, उससे काफ़ी कुछ होता है, फिर बाद में वो लग जाएगा। यानी कि अगर आपके बिजली विभाग के वहाँ उपलब्ध नहीं हो या नहीं हो पा रहा है तो आप अपने वहाँ से भी, यानी कि आप अपने किसी भी कॉन्टैक्ट से या मुझसे आप कॉन्टैक्ट करके आप नेट मीटर मंगवा सकते हो, और बाद में उसे आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड करके वहाँ से अप्रूवल लेके उसको आप अपने घर पे लगवा सकते हो दोस्तों। तो इसको क्यों लगाया जाता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि बिना इसके लगाए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को आपके ग्रिड से कनेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो बिना नेट मीटर के आपका जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है आपके घर के बिजली से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको नेट मीटर की ज़रूरत पड़ती ही है। और इसके फ़ायदे और नुकसान, जाहिर सी बात है, नुकसान तो कुछ नहीं है। नुकसान यही होगा कि अगर आप इसको नहीं लगवाओगे तो आपकी कनेक्टिविटी कनेक्ट हो ही नहीं पाएगी, आपका सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। फ़ायदा इसका ये है कि अगर आप इसको लगवाते हो तो जो आपकी जो मॉनिटरिंग है वो ये करता रहता है, और एंड ऑफ द ईयर ज़्यादा प्लांट अगर आप लगाते हो और अगर सपोज दैट आपका जनरेशन ज़्यादा हो रहा है, आपने यूज़ कम किया हुआ है, यूनिट गवर्नमेंट को दी गई है आपके सोलर प्लांट के द्वारा, उस यूनिट पे आपको कुछ पैसे रिफंड होते हैं, एक नॉट इन कैश, वो आपके बिजली बिल में ही एडजस्ट होके वापस आ जाते हैं आपके पास। तो यानी दोस्तों, अगर आप अपने वहाँ सोलर प्लांट, ऑन ग्रिड सोलर प्लांट सोच रहे हो लगाने का, तो लगाने के तकरीबन एक महीने पहले ही आप ये सारी प्रोसीजर आप प्रोसीड कर दो नेट मीटर के लिए। नेट मीटर लगने के बाद ही सोलर प्लांट लग सकता है, हालांकि पहले भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट वो फ़ायदा नहीं होता है, लग नहीं पाएगा, कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और अगर इनकेस है, ऑप्शन है, कनेक्ट होता है, तो फिर वो आपकी मीटर को और प्लस कर देगा, यानी कि आपके जो मीटर है वो और ज़्यादा हो जाएगा, वो रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा, आपके यूजेज और बढ़ जाएंगे। वो एक प्रोसीजर होता है सोलर का, आपको मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं समझा पाऊँगा। बस आप ये समझो कि जब भी अगर आप अपने वहाँ सोलर प्लांट लगाने का सोच रहे हो ऑन ग्रिड, तो आप सोलर प्लांट लगाने के एक महीने पहले ये प्रोसीड में कर दो। जैसे नेट मीटर आपके पास आ जाता है फिर आप इसके बाद सोलर प्लांट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने नज़दीकी किसी भी इंस्टॉलर से कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ टॉपिक्स छूट गए हो या कोई ऐसी बात हो जो आपको न समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें, मैं उसका जवाब दे दूँगा आप लोग को। और प्लीज़ दोस्तों, मैं एक बार दोबारा कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन उन तक पहुंचते रहें बहुत जल्द से जल्द। और मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक के सारे टॉपिक्स को मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा। और मैं बता दूं जो अगली वीडियो मेरी है वो एक नई टेक्नोलॉजी है, हालांकि आए तो काफ़ी दिन हो गए लेकिन बस मैं पूरा इस पर रिसर्च कर रहा था ये एक्चुअली है क्या, कैसे काम करता है। तो वो टेक्नोलॉजी सोलर प्लांट में है दोस्तों। सोलर पैनल, जैसे आप लोग को पता होगा सबसे पहले पॉली, फिर मोनो, फिर मोनो पर्क ऐसे पैनल्स आए थे। अभी जो पैनल आए हैं वो बाईफेशियल पैनल आ चुके हैं दोस्तों मार्केट में, यानी कि वो बाईफेशियल दो तरफ से काम करते हैं। अगर आपने उसको लगाया है अपने घर पे तो वो ऊपर से तो काम करेगा करेगा, ऊपर से सूरज की किरणें आती है उससे जनरेशन करेगा करेगा, नीचे से भी जनरेट करता है। अब ये कैसे क्या होता है तो इसके पूरे डिटेल के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को मेरे चैनल को फॉलो करो आप, और मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखो दोस्तों। मैं अगला वीडियो इसी बना जा रहा हूँ, बाईफेशियल पैनल, उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, और ये कैसे काम करता है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इसकी कॉस्ट क्या होगी दोस्तों। इन सारे बातों को इस वीडियो में कवर अप करेंगे दोस्तों, बाईफेशियल सोलर पैनल। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों मेरे चैनल को। नमस्कार, जय हिंद।